हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएससी के बारे में। तो ये टॉपिक जीएस 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्यूए न्यूज में था, फिर हम पता करेंगे बैकग्राउंड के बारे में और गवर्नमेंट का क्या स्ट्रेटेजी रहा है प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड इसके बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण का डेफिनेशन क्या है और इंडिया में प्राइवेटाइजेशन का क्या हिस्ट्री रहा है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या कंसर्न है। एट द एंड हम डिस्कस करेंगे वे फॉरवर्ड के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन लाइट ऑफ द रिसेंटली अनाउंस्ड गवर्नमेंट टारगेट इन बजट 2021 फॉर selling stake in PSC, critically analyze the brief history and the merits and demerits of privatization of PSC in India। तो 250 वर्ड में आप लोगों को आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए, द हिंदू का एक न्यूज आर्टिकल है। तो यूनियन बजट 2021 फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो स्टेक है ये सेल कर दिया जाएगा। तो इससे जनरेट किया जाएगा रुपीज 1.75 लाख करोड़ और रुपीज 1.75 लाख करोड़ ये इन्फ्यूज किया जाएगा यूनियन बजट 2021 के लिए। तो इसके लिए 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर को सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन के द्वारा कहा जा रहा है ये जो बजट है एक प्रो कॉर्पोरेट बजट है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है इस साल बजट का थीम है सेल इंडिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, करंट फाइनेंशियल ईयर का गोल है रुपीज 2.10 लाख करोड़, बट कोरोना महामारी के कारण ये जो अमाउंट है इसे रिवाइज एस्टिमेट में रिड्यूस करके कर दिया गया था 32,000 करोड़। बट अभी तक गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है ये रहा है 19,499 करोड़। और 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए गोल सेट किया गया है रुपीज 1.75 लाख करोड़। तो रुपीज 1 लाख करोड़ कहां से आएगा? तो रुपीज 1 लाख करोड़ आएगा बाय सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईडीबीआई और एलआईसी। तो अब आईडीबीआई एलआईसी ये सब सेल कर दिया जाएगा। ये सेल करके आएगा रुपीज 1 लाख करोड़। और 75,000 करोड़ कहां से आएगा? 75,000 करोड़ आएगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस डिसइन्वेस्टमेंट करने से, जैसे कि भेल, ओएनजीसी, बीईएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए क्या कहा गया है? स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए कहा गया है बेयर मिनिमम प्रेजेंस रहेगा, मतलब कि नाम मात्र प्रेजेंस रहेगा गवर्नमेंट का। ठीक है, तो 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन कौन सा है? फर्स्ट है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, सेकंड है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, थर्ड है पावर पेट्रोलियम कोल एंड अदर मिनरल और फोर्थ है बैंकिंग इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए कहा गया है अदरवाइज प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या फिर क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी बजट स्पीच में कहा था बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड इसे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के फर्स्ट पेज में ही डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। और आईडीबीआई बैंक के लिए कहा गया था आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइज करने के लिए एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट जरूरी है। तो इसलिए ऑन गोइंग पार्लियामेंट्री सेशन पर ये जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट है ये पास कर दिया जाएगा। और एलआईसी के लिए एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट जरूरी है, ये भी पास कर दिया जाएगा ऑन गोइंग पार्लियामेंट्री सेशन पर। तो एलआईसी के लिए लॉन्च किया गया है आईपीओ, मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अब लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब एलआईसी एनलिस्ट कर दिया जाएगा स्टॉक मार्केट पर। नेक्स्ट देखिए, तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है इसे फास्ट ट्रैक करने के लिए नीति आयोग को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब नीति आयोग का काम क्या होगा? अब नीति आयोग का काम होगा नेक्स्ट लिस्ट प्रिपेयर करना। ठीक है, और स्टेट को यहाँ पर कहा जा रहा है अगर स्टेट अपना जो स्टेक है पब्लिक सेक्टर कंपनीज पर ये बेच देते हैं तो फिर स्टेट को भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा। नेक्स्ट हम समझेंगे प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण के बारे में। तो प्राइवेटाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है? Privatization has a very broad meaning in economics. Everything that ranges from the introduction of private capital to selling government-owned asset to transition to a private economy can be termed as privatization। मतलब कि जब गवर्नमेंट अपना एसेट बेच देते हैं तो इससे जब प्राइवेट कैपिटल इकोनॉमी के अंदर इन्फ्यूज होता है तब इसे ही कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर 4 डी है। तो 4 डी कौन कौन सा है? फर्स्ट डी है डेलीगेशन, सेकंड डी है डाइवेस्टमेंट, थर्ड डी है डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ डी है डिसइन्वेस्टमेंट। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डी है डेलीगेशन। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ओनरशिप राइट रहता है गवर्नमेंट के पास और कंपनी को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है या फिर फ्रेंचाइजी दिया जाता है या फिर लीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी का यहाँ पर काम होता है रूटीन एक्टिविटी चेक करना, प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करना। नेक्स्ट है डाइवेस्टमेंट। तो डाइवेस्टमेंट क्या होता है? देखिए, डाइवेस्टमेंट एक प्रोसेस है। डाइवेस्टमेंट प्रोसेस में माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाता है गवर्नमेंट।
तो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस के थ्रू द गवर्नमेंट विल सेल ए मेजोरिटी स्टेक ऑफ द एंटरप्राइज टू वन और मोर प्राइवेट कंपनीज, तो इसे कहा जाता है डाइवेस्टमेंट। फिर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है डीरेगुलेशन, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप डीरेगुलेट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर को अलाउ कर दिया जाता है पब्लिक एंटरप्राइजेस के साथ कॉम्पीट करने के लिए। तो इससे जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है ये डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस इन्वेस्टमेंट। तो डिस इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है। तो डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली सेलिंग ए पोर्शन और होल ऑफ ए पब्लिक एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट पार्टीज, इसे ही कहा जाता है डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है 50% के ऊपर बेच देते हैं, तब इसे ही कहा जाता है डिस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम समझेंगे प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया के बारे में। तो इंडिया में प्राइवेटाइजेशन का क्या हिस्ट्री रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए 1990s में जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, तब डिसइन्वेस्टमेंट टर्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो डिसइन्वेस्टमेंट टर्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था मनमोहन सिंह के जी के द्वारा ड्यूरिंग हिज इंटरिम बजट स्पीच जुलाई 24 1991 में। तो तब डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस किया गया था तीन कैटेगरी में, एक था वेरी गुड, और एक था गुड, और एक था एवरेज। तो तीन कैटेगरी में जो यहाँ पर जो पब्लिक जो एंटरप्राइजेस है, पब्लिक एंटरप्राइजेस को बांटा गया था, फिर ऑक्शन कर दिया गया था, ठीक है। अब देखिए, तो अगला 2 डिकेड तक जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है ये बहुत स्लो रहा था। फिर 2000 से थोड़ा पिक होना स्टार्ट हो गया था। तो 2010 में जो एक्टिविटी है ये और भी थोड़ा थोड़ा पिकड अप हो गया था। तो 2011 में क्या हुआ था, 2011 में गवर्नमेंट के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट बनाया गया था और इसे प्रोसीड भी किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं बजटेड टारगेट है और एक्चुअल रिसिप्ट है। तो ये है बजटेड टारगेट का ग्राफ और नीचे है एक्चुअल रिसिप्ट का ग्राफ। तो आप देख सकते हैं 2018 और 19 में जो एक्चुअल रिसिप्ट है ये ज्यादा है बजटेड टारगेट से, ठीक है। तो अब जो एक्चुअल रिसिप्ट है ये बहुत कम है बजटेड टारगेट से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो प्राइवेटाइजेशन का एडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट तो देखिए, जो अंडर परफॉर्मिंग पीएसयू है ये प्रोडक्टिव हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है और प्रॉफिट मेकिंग हो जाता है। इसके साथ साथ बेटर रिजल्ट शो करता है, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन से बेस्ट प्रैक्टिसेस अचीव कर पाता है कंट्री, ठीक है। क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होता है तब फॉरेन कंपनी आके इन्वेस्ट करता है। फॉरेन कंपनी आके इन्वेस्ट करने से क्या होता है, एफडीआई बूस्ट होता है, ठीक है। तो एक यहाँ पर एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज देखिए, द बेस्ट ह्यूमन टैलेंट को हम प्रोमोट कर सकते हैं। और एक इम्पैक्ट है, प्राइवेटाइजेशन हैज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल ग्रोथ। तो फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कैसे इम्पैक्ट करता है, जैसे देखिए, अब जो फाइनेंस है ये बहुत डेफिसिट है, फाइनेंशियल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, डेप्थ भी बहुत जो जो डेप्थ है, डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जब प्राइवेटाइज किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, बहुत सारा रेवेन्यू अर्न होता है। तो इससे जो फाइनेंशियल जो डेफिसिट है ये कम होता है और डेप्थ भी बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेट ट्रांसफर। तो अब बहुत सारा बैंक घाटे में जा रहा है, तो इसके लिए नेट ट्रांसफर करना पड़ता है। तो बैंक मेंटेन करने के लिए नेट ट्रांसफर करना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब कि बजट में तो पैसा नहीं है देने के लिए, इसके साथ साथ बैंक जो है, बैंक मेंटेन करने के लिए नेट ट्रांसफर करना पड़ रहा है। तो कहाँ से आएगा पैसा, टैक्स से ही आएगा ना। तो इसलिए देखिए, जब बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तब नेट ट्रांसफर के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, तो प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन करने से क्लाइंट को बेटर और क्विक सर्विस मिलता है, ठीक है। तो एक एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज है, जब प्राइवेटाइज किया जाता है तब गवर्नमेंट के पास बहुत सारा रेवेन्यू आ जाता है। जब बहुत सारा रेवेन्यू आता है, इससे वेरियस पर्पस से सर्व होता है, लाइक फाइनेंस डेफिसिट, रीपेमेंट ऑफ डेट, और वो जो बजट है, बजट में मनी हम इन्फ्यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो वेलफेयर स्कीम है, वेलफेयर स्कीम के लिए भी हम मनी इन्फ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज और कॉन्सर्न क्या क्या है। फर्स्ट इशू यहाँ पर है, इट्स नॉट यूनिवर्सली पॉपुलर। ये जो प्रोसेस है ये यूनिवर्सली पॉपुलर प्रोसेस नहीं है। क्यों, क्योंकि हम हमारा जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है, पब्लिक एंटरप्राइजेस को मानते हैं फैमिली ज्वेल्स। तो इसलिए हम इसे कैटेगराइज करते हैं महारत्ना, मणिरत्ना। तो इसे हम नेशनल ट्रेजर है, तो नेशनल ट्रेजर को हम बेच रहे हैं। तो जब हम नेशनल ट्रेजर को बेचेंगे तब मेनी क्रिटिक्स, लेबर यूनियन और पॉलिटिशियन के द्वारा ये अनफेवरेबल वे में व्यू किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक मेजर इशू बन जाता है। नेक्स्ट है लेबर कॉन्सर्न, ठीक है। देखिए, जब प्राइवेट कंपनी आकर जो पीएसयू है, पीएसयू को ऑपरेट करेगा तब क्या होगा, एक स्ट्रीमलाइन होगा। मतलब कि बहुत सारा जॉब लॉसेस हो सकता है। तो बहुत सारा जॉब लॉसेस से लेबर अनरेस्ट पैदा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है करप्शन। तो करप्शन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। क्यों, देखिए, जब प्राइवेटाइज किया जाता है तब क्या होता है, लाइसेंस राज होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अनफेवरेबल वे में प्राइवेट जो बिडिंग है, प्राइवेट बिडिंग किया जाता है और लॉबी होता है, बहुत सारा ब्राइबरी होता है। तो ये भी एक चीज है।
नेक्स्ट तो देखिए एक रेगुलर इनकम कंपनी जैसे कि ओएनजीसी क्या करता है, ओएनजीसी से गवर्नमेंट को बहुत सारा मुनाफा मिलता है। तो ओएनजीसी को जब हम बेच देंगे तब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को हम बेच रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉन्सर्न, ठीक है। तो नेक्स्ट एक इशू है स्ट्रेटेजिक नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट कॉन्सर्न। देखिए सम पीएसयू आर सिग्निफिकेंट इन ए स्ट्रेटेजिक सेंस। इसरो का एक कमर्शियल विंग्स है अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक सेंस के हिसाब से, क्योंकि अंतरिक्ष जब हम अंतरिक्ष का जो स्टेक है ये बेच देंगे तब जो स्पेस एक्सप्लोरेशन जो फील्ड है, स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड पर एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। भारत पेट्रोलियम, तो भारत पेट्रोलियम के ऊपर हम डिपेंडेंट है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। जब भारत पेट्रोलियम का जो स्टेक है ये बेच दिया जाएगा तब जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये खतरे में आ सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है अनसियोरिटी ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। मतलब हम चाहते हैं जो लॉस मेकिंग और जो बैड सेफ जो कंपनी है ये बेचना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि एयर इंडिया, हम तो चाहते हैं एयर इंडिया को बेचने के लिए, बट खरीदने के लिए भी तो लोग होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसलिए कौन सा इन्वेस्टर के पास इतना इगरनेस है, एंथुजियाज्म है, ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए 2020 का जो साल है ये काफी चैलेंजिंग रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो इसलिए जो रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसेस है, रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसेस भी बहुत डिक्लाइन रहा है और यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शन है। तो 2021-22 का जो बजट है, 2021-22 का जो बजट है इसमें मनी इन्फ्यूज करने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। तो यहाँ पर दो यहाँ पर सॉल्यूशन है, एक तो है हम अगर लोन ले लेते हैं तो एक यहाँ पर सॉल्यूशन है, और एक सॉल्यूशन है अगर जो यहाँ पर जो टैक्स अगर इंक्रीज किया जाता है, ये भी एक यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर हम लोन लेते हैं तब क्या होगा, तब जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये अभी है 18%, 80% के आसपास है। जब हम लोन लेंगे तब जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये और भी ज्यादा हो जाएगा। और एक सॉल्यूशन क्या है, और एक सॉल्यूशन है टैक्स इंक्रीज करना, ठीक है। तो टैक्स इंक्रीज करने से क्या होता है, टैक्स इंक्रीज करने से जो एंड यूजर्स है, तो एंड यूजर्स के ऊपर और भी बर्डन आएगा, तो इससे जो एंड यूजर है ये और भी स्ट्रेस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, ऑथर के द्वारा कहा जा रहा है, जो डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है ये काफी हद तक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ हद तक रिलीफ गवर्नमेंट को मिल सकता है, ठीक है। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब।